अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई है, हर चीज़ को जोड़ने के लिए एक अलग चीज़ बनाई है। हर चीज़ को जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ दुनिया में मौजूद ज़रूर है। मिसाल के तौर पर ईंट है। ईंटों को जोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सीमेंट को पैदा किया। अगर आपको ईंटें जोड़नी है तो सीमेंट के ज़रिए दोनों ईंट जुड़ जाता है और यकजान ईंटें हो जाती है। इसी तरह अगर आप ईंटों को जोड़ने के कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उस तरीक़े से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट को बनाया है। इसी तरह कागज़ को जोड़ने के लिए अलग चीज़ है, लकड़ी को जोड़ने के लिए अलग चीज़ है, लोहे को जोड़ने के लिए अलग चीज़ है। दो कागज़ है, अगर आपको दोनों कागज़ों को जोड़ना है तो वहाँ पर आप सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों कागज़ आपस में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सीमेंट जो है कागज़ को जोड़ने के लिए नहीं है। कागज़ को जोड़ने के लिए आपको ग्लू या फेविकॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह दो लकड़ी है, दो लकड़ियों को अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो फेविकॉल से नहीं जोड़ सकते या सीमेंट के ज़रिए नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लकड़ियों को जोड़ने के लिए अलग चीज़ है। अगर आप दो लकड़ियों के बीच में कील लगा देंगे तो दोनों लकड़ी यकजान हो जाए। तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। इसी तरह इंसान को भी जोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर अता फरमाई है। जब ये सवाल दिमाग में आता है कि इंसान को जोड़ने के लिए क्या चीज़ है, तो बेसाख्ता जहन में ये बात आती है कि इस्लाम से बढ़ के, कुरानी तालीमात से बढ़ के, अक़वाल रसूल उनसे बढ़ के कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ सके। तो इंसान को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे से रब्त ताल्लुक़ को बढ़ाने के लिए, आपस में प्यार और उल्फत को कायम और पैदा करने के लिए इस्लाम जैसा मज़हब है। जब आदमी नेक आमाल करता है तो फितरी तौर पर आपस में उल्फतें पैदा हो जाती है, और इसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया। इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, अगर वो नेक आमाल करेंगे, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो हम ऐसे लोगों के आपस में उल्फतें महब्बतें पैदा फरमा देंगे। और आप देखें जो लोग अच्छे आमाल करते हैं, कार खैर करते हैं, उनके दरमियान एक फितरी महब्बतें होती है, आपस में फितरी तौर पर उल्फतें होती है, और एक मिलनसारी खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला से कायम हो जाती है। तो ये इस्लाम ऐसा मज़हब है कि इंसानों को जोड़ने का काम करता है, और इस्लाम आपस में जोड़ने का
और प्यार और मोहब्बत का और इंसानियत का पैगाम देता है। जबकि आज के दौर में ये प्रोपेगंडा किया जाता है और ये गलत बातें फैलाई जाती है कि इस्लाम जो है तोड़ने का काम करता है और लड़ाई झगड़ों को फ़रोग़ देता है। इन चीज़ों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम ने हमेशा अमन, सलामती और शांति का दर्स दिया है, सलामती का पैगाम दिया है और प्यार और मोहब्बत का सबक पढ़ाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़बान से मुसलमान की डिफिनेशन और तारीफ मौजूद है। फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान होता ही वो है उनकी ज़बान और हाथों से दूसरे मुसलमान या दूसरे लोग महफूज रहे। अगर हमारी ज़बान से या हमारे हाथों से दूसरे लोग महफूज नहीं तो फिर हमारी मुसलमानियत में कमी है, यानी हम सही तौर पर कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं है। जब तक कि हमारे तमाम आज़ा से और बिलखुसूस ज़बान और हाथ से दूसरे लोगों को तकलीफ से ना बचाएं। और हाथों को ज़बान पर मुक़द्दम किया है। फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही, कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़बान से, ज़बान की तकलीफ़ से दूसरे लोग महफूज रहे। पहले ज़बान का तज़किरा किया है, फिर उसके बाद हाथ का तज़किरा किया, जबकि हाथ ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर तकलीफ़ पहुँचाने में मुअर्रिखीन फरमाते हैं और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हदीस के जानने वाले हज़रात फरमाते हैं कि यहाँ पर ज़बान को मुक़द्दम करने की कई वजूहात हैं। फरमाया कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, हाथों से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इंसान के पास होना ज़रूरी है, और ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इंसान के पास होना ज़रूरी नहीं है। इंसान के पास नहीं भी होगा, इंसान से दूर भी है, लेकिन ज़बान से वो फिर भी तकलीफ़ पहुँचाने पर कादिर है। जबकि हाथ में ऐसा नहीं हो सकता। हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इंसान के पास होना ज़रूरी है। इसी तरह हाथ से तकलीफ़ पहुँचाने के मौक़े कम हैं और ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाने के मौक़े ज़्यादा है। और एक वजह यह है कि हाथ से जो तकलीफ़ पहुँचाई जाती है इंसान उसको भुला देता है और वो बहुत जल्द भूल भी जाते हैं, लेकिन जो ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाते हैं उन तकलीफ़ों को भुलाया नहीं जाता। एक शायर है, अरबी शायर, वो फरमाते हैं जराहातुस्सिनानि लिहल तियामु, जराहातुस्सिनानि लिहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसान। फरमाया तीर का ज़ख्म, तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, लेकिन ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। ये हमेशा तरोताज़ा रहता है।